लंबे समय तक सूखी ठंड झेलने के बाद आखिरकार कुदरत मेहरबान हुई और उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों ने सफेद चांदी की चादर ओढ़ ली। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक और उत्तराखंड तक हर तरफ सिर्फ बर्फ का नजारा है। जो पहाड़ अब तक सूने थे, भूरे नजर आ रहे थे, वो अब पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के मनाली तक और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम तक आसमान से गिरती बर्फ की फाहें सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। चाहे शिमला हो, चकराता, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फबारी ने न केवल पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर चमक लौटाई है, बल्कि दूर दराज से आए सैलानियों का मजा भी दोगुना कर दिया है। मनाली का ये हाल आप देखेंगे तो आपको घरों की छत पर बर्फ दिखाई देगी, गाड़ियां भी बर्फ से पूरी ढकी दिखाई देंगी, हर तरफ सिर्फ बर्फ आपको दिखाई देगी और आपको लगेगा कि जैसे आप बर्फिस्तान में आ गए। अब ये रामबन जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए। ये जो वंदे भारत ट्रेन जा रही है, ये कनेक्टिविटी अभी भी बनाए हुए है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर कटरा आप देखिए, माता वैष्णो देवी जब पहुंच रहे हैं लोग बाग, तो माता वैष्णो देवी जब पहुंचने के दौरान आप वैष्णो देवी आप देखिए भवन कैसे आप बर्फ से ढका हुआ है। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, छाते निकल चुके हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, गाड़ियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। ये जम्मू कश्मीर बडगाम की तस्वीरें हैं, यहां भी बर्फ ने लोगों को खुशी भी दी है तो कुछ की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदल दिया है। शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसने जनजीवन धीमा कर दिया। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया और स्कूलों के साथ साथ बस सेवाएं भी प्रभावित हुई। बिजली और पानी की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिसे बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और बर्फबारी से पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ रही है। लेकिन प्रशासन ने फिसलन और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ों पर मौसम ने ऐसा रंग बदला कि हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। पहाड़, वादियां, सड़कें, छत सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। शिमला, मनाली, मैक्लोडगंज, बिलासपुर, कई और इलाके बर्फबारी में चांदी से चमकते दिखे। पहाड़ों पर लगातार गिरती बर्फ ने हिमाचल की वादियों में चार चांद लगा दिया। सर्द हवाओं के बीच गिरती बर्फ ने मौसम को और भी हसीन बना दिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। कई जगहों पर ये न सिर्फ इस साल की पहली बर्फबारी है, बल्कि पूरे सीजन की पहली बर्फ भी मानी जा रही है। जिससे पहाड़ पूरी तरह सफेद चादर में ढक गए हैं। बर्फबारी और वो भी जबरदस्त। ऐसा महसूस हो रहा है मानो कुदरत ने पूरे सीजन की भरपाई एक ही बर्फबारी में कर दी हो। पर्यटन नगरी धर्मशाला में कई सालों बाद हुई जोरदार बर्फबारी हुई है। नजारे देखने लायक हैं। दूर तक बस दिख रही है तो सिर्फ बर्फ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। किसान खुश हैं और सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। शिमला में भारी बर्फबारी से तापमान लुढ़का। ऐसे में माइनस तापमान में युवाओं ने पुशअप किए। बर्फबारी के इस आलम में पहाड़ों पर पर्यटक घूमने आए हैं। कोई बर्फ का आनंद ले रहा है तो कोई फंस गया है। यही हाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी हुआ। यहाँ घूमने गए पर्यटक अचानक से आए बर्फीले तूफान में फंस गए। यहाँ रघुपुर फोर्ट के पास टेंट लगाकर ठहरे 10 पर्यटक अचानक से आए इस तूफान की चपेट में आ गए। जब इन पर्यटकों को कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने एक वीडियो बनाया और सहायता की अपील की। ये हम 5 बंदे हैं यार, रघुपुर फोर्ट में फंस गए हैं। यहाँ हमारे तंबू में भी बर्फ भरती जा रही है। बाहर बहुत तगड़ा तूफान आ रहा है।
देखो 2 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के हैं हम कैंप में। बाहर बहुत गंदा तूफान आ रहा है, अंदर बर्फ़ भरती जा रही है, बाहर हम आगे भी नहीं जा पाएंगे, बहुत रिस्की हो रहा है काम। बाहर से ही होके आया है। प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो प्लीज। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय कैंप संचालकों और ग्रामीणों की एक टीम तुरंत रेस्क्यू के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंची और उसके बाद इन पर्यटकों को बर्फीले तूफान से बचाकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। फिलहाल इन सभी को बचा लिया गया है और ये सुरक्षित दूसरे कैफे तक लेके आए हैं हाथ पकड़ के। अभी तक हम यहाँ पर सेफ हैं। शिमला में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ये शिमला की मॉल रोड है जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी नजर आ रही है। शिमला और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर इस मौसम का इंतजार पिछले 3 महीनों से किया जा रहा था और वो इंतजार आज जाकर पूरा हुआ। अब इस बर्फबारी का असर ये हुआ कि बर्फबारी में जगह जगह गाड़ियां भी फंस गई। शिमला अपने जिस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, आज वो मौसम बनता है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के लगभग जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में है यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, तो आज सुबह ही जिस तरह से बर्फबारी जो है वो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। नजारा आप देखें मेरे पीछे किस तरह से ये नेशनल हाईवे 5 है और NH 5 पे किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है और रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम चुकी है। अब गाड़ियां सड़क किनारे और सड़कों पर जो है वो खड़ी हुई हैं और ऐसे में एक बड़ा ड्राई स्पेल जो है वो यहाँ पर टूटा है। लगभग 3 महीने के बाद अब शिमला समेत जो ऊंचाई वाले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के और मध्यवर्ती इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। लंबे इंतजार के बाद मनाली के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी मनाली घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। बर्फबारी के चलते घाटी का नजारा मनमोहक हो गया और मनाली शहर में करीब 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है, जबकि बर्फबारी अभी भी चल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों अटल सुरंग, सिसु घाटी और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले ही बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन अब मुख्य मनाली शहर में भी बर्फबारी हो रही है। आमतौर पर दिसंबर से ये बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह में इस बार बर्फ गिर रही है। हिमाचल प्रदेश का मंडी भी इस बर्फबारी में सफेद बन चुका है। खास तौर पर बागवानी करने वाले किसानों की चिंता ये थी कि अगर बर्फ नहीं गिरी तो सेब की फसल खराब हो सकती है, लेकिन अब ये बर्फबारी सेब की फसल के वरदान साबित हो रही है। और अच्छी बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का ये दौर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।